ये छात्राएं आपके मध्य आ रही हैं। मेरे प्यारे वतन गाने के प्रस्तुति देंगी कुमारी प्रिया, दीक्षा, सपना, रोजी, कुमकुम, कविता और वर्षा। मेरे प्यारे वतन। और बच्चों कृपया शांति बनाए रखें। ये जो पीछे घूम रहे हैं अध्यापक बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि इनको यथास्थान बैठाएं। तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातर। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातर। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा एहसास दिल मेरे एहसास में, तेरा एहसास दिल मेरे एहसास में। तुझ पे न्यौछावर ये मेरे सारे जन्म, तुझ पे न्यौछावर ये मेरे सारे जन्म। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तुझ पे कुर्बान मेरा रहूं जिस्म जो, सबसे प्यारा वतन मेरा भारत महान। सबसे प्यारा वतन मेरा भारत महान। सारी दुनिया में तुझ सा न कोई चमक, सारी दुनिया में तुझ सा न कोई चमक। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। हमारे मध्य जरलिया से आए हुए श्री राधेलाल जी को क्यों मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री राधेलाल जी। सभी को विदित है आज 75वां गणतंत्र दिवस आज इस विद्यालय प्रांगण में मनाया जा रहा है। इस विद्यालय प्रांगण में आज इस गणतंत्र दिवस महोत्सव के जो सभापति महोदय हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और सभी
बराबर में बैठे हुए बुजुर्गगण भाईगण को सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और आजाद होने के पश्चात इस देश को कानूनी व्यवस्था से सुचारू चलाने के लिए जो व्यवस्था हमको मिली थी वो सन 1950 में मिली थी। तो मेरा अनुरोध है सभी जनता से, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, कानून व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था हम ही लोगों पर लागू होती है। तो हमें ये सोचना है, हमें ये विचार करना है कि हम इस कानून व्यवस्था को अपने आप पर कितने % लागू कर रहे हैं। दूसरी बात, देश के विकास का जो मूल रूप है वो है शिक्षा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें और पूजा मंदिरों की बजाय यदि इन विद्या मंदिरों को लोग कुछ दान स्वरूप भेंट करते रहें तो इससे विद्यालय के विकास के साथ साथ हमारे बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे पढ़ेंगे तो शिक्षा मिलेगी। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना ही दहाड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। और अब मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी दिव्यांशी शर्मा को। कुमारी दिव्यांशी शर्मा अपना गाना लेकर के आ रही हैं। श्री सत्यपाल सिंह फौजदार जी को, जो प्रबंधक हैं श्री बासमती देवी इंटर कॉलेज पालखेड़ा, कि वह मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री सत्यपाल सिंह जी। संध्या पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी क्षेत्र की सभी सम्मानित सरदारी एवं नौजवान भाई बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज ये प्रोग्राम जो इस विद्यालय में रखा गया है उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य हमारे जो बच्चे
विद्यालय में विद्या अर्जन के लिए आते हैं और विद्या के विषय सब्जेक्ट के साथ साथ जो कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं जिनमें बच्चों की विशेष रुचि होती है, गाने में अपनी प्रतिभा दिखाने में, ये सारे कार्यक्रम हर विद्यालय में रखे जाते हैं जिससे उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और जो हमारे महापुरुष इस देश के लिए आज़ादी देकर के गए थे, जिसका हम आज 75वां गणतंत्र दिवस जो पूर्व संध्या पर मनाया जा रहा है, उसके विषय में जानकारी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को और हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको समय समय पर होती रहे, उसके लिए ये सारे प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में जगह जगह हर विद्यालय में रखे जाते हैं। इसके लिए मैं इस विद्यालय परिवार के लिए, इसके प्रबंध कार्यकारिणी के लिए और इसमें पढ़ने वाले सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और पढ़ाने वाले सभी अभिभावकों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग इतनी बड़ी खराब मौसम में, इतनी बढ़ती हुई ठंड में आप सभी लोग आए और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाया। इसी के साथ हम अपने सभी अभिभावक बंधुओं से एक विशेष अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्षेत्र की सभी मुख्य हस्तियाँ विराजमान हैं। आज शिक्षा का स्तर जिस लेवल पर बढ़ना चाहिए, बढ़ने की बजाय और माइनस में जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं भी एक विद्यालय का व्यवस्थापक होने के नाते जो कमियां हमारे बच्चों में बढ़ रही हैं, उन बच्चों की कमियों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो सभी अभिभावकों को विशेष ध्यान देते हुए अपने नौनिहालों के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आजकल हमारे बच्चे पढ़ाई की अपेक्षा मोबाइल पर तरह तरह की फेसबुक, इंस्टाग्राम, न जाने क्या क्या सिस्टम चालू हो गए हैं आजकल, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई पर उनका ध्यान बहुत कम हो गया है। अध्यापक सभी लोग विशेष मेहनत करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे घर जा कर के जो उनको गृह कार्य मिलता है उसको सुचारू रूप से करके नहीं लाते। ये बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। इस पर हमारे सभी अभिभावक बंधु विशेष ध्यान दें। अगर इन बच्चों को इसी समय पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बच्चों के सामने, हमारे सभी अभिभावक बंधुओं के सामने, उनके परिवार में खड़ी हो जाएगी। प्रोग्राम जो भी होता है वो एक दर्पण के समान होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसका जो भी व्यक्ति का चेहरा होता है वो सेम टू सेम दिखाई देता है। इसी तरीका से ये जो समाज में जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे समाज का एक चित्रण करते हैं, इन्हीं में ही हमको उनका भविष्य दिखाई देता है। तो आज बड़ी महंगी शिक्षा हो गई है। हर व्यक्ति का किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हर एक बस का काम नहीं है। क्यों? दो तरह की शिक्षा आज हमारे बीच में बनके तैयार हो गई है। एक तो बहुत महंगी, जिसको सीबीएसई पैटर्न बोलते हैं। अब सीबीएसई पैटर्न में और यूपी और अन्य स्टेट के जो सिलेबस हैं उन सभी में कोई विशेष अंतर नहीं रहा। आप अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल दें। हाँ, हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि श्री HP सिंह परिहार साहब पधार चुके हैं और हम उनका बहुत सभी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। जो विशेष खराब मौसम में दिल्ली से चल कर के हमारे बीच में पधारे हैं और उनके साथ में हमारे भाई हरी सिंह जी सैदगढ़ी निवासी
भी उनके साथ आए हुए, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनके साथ आए हुए अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हरी सिंह भाई साहब आगे आ जाओ। भाई साहब ज्यादा कहलवाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ आगे। हरी सिंह भाई साहब हमेशा जब क्षेत्रीय कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में अपने को मुख्य रूप से समाज के साथ ही जोड़ के रखना चाहते हैं। तो उनको स्टेज पे आने में बड़ी परेशानी सी महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे क्षेत्र की उभरती हुई मुख्य एक क्या कहें मुख्य हस्तियों में से हैं, जिन्होंने एक छोटे से गांव में से एक गरीब परिवार में से बढ़कर के और बहुत ही हम ये कहें कि अच्छी छलांग जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में लगाई है, जिनका व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। और अब तो हम ये कहेंगे जब से हमारे परिहार साहब जी से एक खून का रिश्ता जुड़ा है, उसके साथ आगे उनको बहुत ही एक दूसरे को मिलकर के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। और इनकी नज़र जब हमारे क्षेत्र पर पड़ती रहेगी तो हमारे क्षेत्र के सभी नौजवान बच्चे जो आज विशेष ठंड में इनके मुख्य दर्शन के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, इनको भी समय समय पर लाभ मिलता रहेगा। तो हाँ, मैं ये कह रहा था आप लोगों से, तो ये शिक्षा दो तरह की CBSE पैटर्न, अन्य भी बोर्ड हैं, उनमें अपना जो स्टेट का बोर्ड होता है उस बोर्ड की शिक्षा में कोई अंतर नहीं रहा है। आप अपने दिमाग में से ये भ्रम निकाल दीजिए कि हमारा बच्चा CBSE में पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई अदर एक्स्ट्रा कोई सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। आपका चाहे किसी भी यूपी बोर्ड के विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा हो और चाहे किसी महंगे विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा हो, पढ़ने वाला सब्जेक्ट, पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट दोनों समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। आपके अंदर कोई ऐसी हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कम फीस वाले स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके लिए सिलेबस कोई अलग है। इसलिए सभी अभिभावक बंधु अपने बच्चों को ढंग से केयर करें, समय से विद्यालय भेजें। उनकी जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे उनकी ड्रेस है, चाहे उनका समय पर फीस का विद्यालय में जमा करना है, इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। जब बच्चे की फीस टाइम से जमा नहीं होगी तो विद्यालय वाले भी आपसे बार बार बच्चों से कहेंगे, बच्चों के मन पर बड़ा असर पड़ता है। बच्चे जब घर जा कर के कहते हैं कि पापा जी फीस जमा होनी है, तो बच्चे अपनी बात को, जो मुख्य बात है विद्यालय की, आप तक पहुंचाएंगे और आपकी बात को ला करके विद्यालय में रखेंगे तो उसका बड़ा असर पड़ता है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें जब हमको बच्चे पढ़ाने हैं, और हमको फीस भी समय पर जमा करनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों के ऊपर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। इन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हुए बच्चों के भविष्य के ऊपर अपना सब कुछ लगाइए। क्यों, अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ मारेगा। ये हकीकत है, बिना शिक्षा के इस दुनिया में किसी का विकास नहीं हुआ, किसी भी देश का विकास नहीं हुआ। जो भी देश आज विकसित देश के रूप में हमारे सामने है, उसका मुख्य कारण शिक्षा रही है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग धर्म को शिक्षा में जोड़ करके ले आए, जिससे जो रियलिटी पोजीशन होती है शिक्षा की, जो अंधविश्वास को मिटाती है और ज्ञान का प्रकाश जो हमारी समाज में जोड़ती है, उसको पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए भ्रमों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप लोगों को बहकना नहीं है। अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दें, बढ़िया से बढ़िया उनको विचार दें और अच्छे संस्कार दे करके अपने घर से भी भेजें, जिससे हमारा राष्ट्र का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का, और पुनः एक बार मैं इस विद्यालय परिवार के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पुनः बधाई देता हूं और सभी क्षेत्रवादियों को
गणतंत्र दिवस की सभी को क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। ऐसा नारा लगेगा आसपास सबको ये पता चले कि बाबा भूदाल सिंह इंटर कॉलेज प्रांगण में आज गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम में जो सहयोग राशि दी है अपनी सुबह कमाई में से, जो नन्हे मुन्ने भाई बहन है उनको उत्साह वर्धन करने के उद्देश्य से जो दान दिया है, ये 50 रुपए श्रीमान डॉक्टर अखेराम, जो यहां पर डॉक्टर साहब की दुकान है। 101 रुपए श्रीमान राजू चौधरी थोक कठेरा। 101 रुपए श्री राम हरिराम फौजदार जी निवासी मोहनीपुर। 101 रुपए श्रीमान राधेलाल निवासी जरेलिया। 101 रुपए श्रीमान देवी सिंह जरेलिया। 101 रुपए श्रीमान हरपाल सिंह बाबा निवासी हसनपुर। 101 रुपए श्रीमान सुंदरपाल सिंह प्रधान जी हसनपुर। 101 रुपए श्रीमान अमित चंद मुकदम हसनपुर। 50 रुपए श्रीमान लखपत सिंह निवासी हसनपुर। 100 रुपए श्रीमान राजेश सारस्वत मेहंदीपुर वाले। और 501 रुपए श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल निवासी हसनपुर, यानी विद्यालय परिवार की तरफ से, वो भी एक शिक्षा का मंदिर है। आज उनका भी स्कूल में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो विद्यालय परिवार की तरफ से 501 रुपए सहयोग राशि भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 501 रुपए श्रीमान अनिल सारस्वत जी मेहंदीपुर वाले, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। और 101 रुपए श्रीमान मनोज कृष्ण, जो हमारे YouTube जो चैनल चला रहे हैं गिरिराज तलहटी के नाम से, गिरिराज तलहटी के नाम से जो YouTube चैनल लगा हुआ है, लाइव प्रसारण देखा जा रहा है दुनिया में। इनके संस्थापक 101 रुपए श्रीमान मनोज कृष्ण वाजपेयी निवासी हसनपुर इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए श्रीमान कृष्ण कुमार पाठक जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा नौजिल। 100 रुपए श्रीमान देवीराम मास्टर जी निवासी मकंदगढ़ी। 100 रुपए श्रीमान गोपाल मकंदगढ़ी। 100 रुपए श्रीमान भंवर सिंह निवासी पालखेड़ा। 100 रुपए श्रीमान मधुसूदन सिंह निवासी पालखेड़ा। 1100 रुपए श्रीमान योगेंद्र सिंह फौजदार जी ग्राम पंचायत प्रधान हसनपुर। और 100 रुपए श्रीमान रामवीर शर्मा जी निवासी ईखू। 50 रुपए श्रीमान देवेंद्र सिंह निवासी सैदगढ़ी। 100 रुपए श्रीमान दिनेश चंद्र जाटव निवासी सैदगढ़ी। 100 रुपए श्रीमान महिपाल सिंह थोक पश्चिमी गढ़ी भीतर सुपुत्र आदरणीय श्रीमान राजपाल मास्टर जी। 100 रुपए श्रीमान ईश्वरी प्रसाद जी सीओ साहब हसनपुर। 50 रुपए श्रीमान केदार सिंह थोक कठेरा हसनपुर। 100 रुपए श्रीमान सत्तो पंडित जी हसनपुर। 50 रुपए श्रीमान पप्पू सिंह पश्चिमी गढ़ी भीतर हसनपुर। 50 रुपए श्रीमान 100 रुपए श्रीमान लेखराज सिंह चौधरी सैदगढ़ी निवासी। 100 रुपए राधा बहन जी डॉटर ऑफ धर्मपाल सिंह कश्यप, जो ममता नाम की बेटी है, यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रही हैं, उनकी बहन जी। 501 रुपए श्रीमान संतोष शर्मा जी निवासी हसनपुर। 50 रुपए श्रीमान अनिल चौधरी सुपुत्र श्री कल्याण सिंह काका जी थोकड़ी भीतर। और 500 रुपए श्रीमान आदरणीय हमारे सम्मानित श्रीमान सतपाल सिंह फौजदार जी
जो पालखेड़ा से चल के अभी आपके सामने इस समाज के मार्गदर्शन के लिए जो अपने विचार रखे 501 रुपए से विद्यालय परिवार के लिए सहयोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इन महानुभावों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए भारत माता की। और 100 रुपए श्रीमान देशराज सिंह प्रधान जी, निवासी सैदगढ़ी, इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच की संचालन के लिए मैं आदरणीय सुंदरपाल नेताजी को आमंत्रित करता हूं। और स्वागत गान के लिए जो हमारे अतिथि आए हुए हैं। हेलो, हमारे माननीय श्री महावीर सिंह मुखिया जी स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। करबद्ध निवेदन। और हमारे पूर्व प्रधान जी राकेश चौधरी साहब स्थान ग्रहण करें। हमारे प्रधान जी श्याम बाबू। वैकेंसी है, खाली न रहनी चाहिए। अपने जीवन का जो मूल्य समय समाज सेवा के रूप में अर्पित कर रहे हैं, जिनको समाज सेवी की इस समाज सेवा जो किया जाता है, परोपकार की भावना का स्थान जो मिलता है, सेवा धर्म जो कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्रीमान HP सिंह परिहार जी आपके समक्ष हैं। आप सभी से निवेदन है जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके स्वागत के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। पथ में काशी उठा कर आए, किया बहुत उपकार। हे सुबियाती की स्वागत बहुत अच्छा।
बहुत सुंदर। बाबा भूदाल सिंह शिरसठ संस्थान में पधारे हैं पवित्र स्थान पर। और हमारे हरी सिंह भाई साहब दिल्ली से जो आए हैं अभी, बहुत बहुत धन्यवाद, इनके आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे श्री महावीर सिंह मुखिया जी और पूर्व प्रधान राकेश चौधरी, वर्तमान श्री योगेंद्र फौजदार जी, हमारे भाई साहब चिमन लाल अमीन साहब और प्रधान जी श्याम बाबू रामनगला और विजयपाल सिंह सूबेदार जी रामनगला, और आज के इस सभा के श्री बाबा भूदयाल सिंह पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान की सभा में जो उपस्थित बहुत पहले से बैठे हैं हमारे बुजुर्ग श्री बहादुर सिंह, इनको आज की सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका तालियों से बहुत जोर से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मास्टर जी श्री बच्चू सिंह, हाँ जी, स्वागत गाना होने के बाद अब हमारे प्रबंधक महोदय जी का आदेश है कि श्री गुलाब सिंह उप प्रबंधक श्री बाबा भूदयाल सिंह पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष जी श्री बहादुर सिंह का स्वापा बांध के स्वागत करें। श्री गुलाब सिंह भाई साहब, आगे श्री बच्चू सिंह सेवानिवृत्त लेक्चरर जी श्री राधा इंटर कॉलेज से, और अपने विद्यालय श्री भूदयाल सिंह बाबा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय हमारे सम्माननीय, इनका अभिनंदन करते हुए हमारे परिहार साहब का स्वागत माला से स्वागत करें। आगे इसी क्रम में श्री जबर सिंह संगठन सदस्य संरक्षक सदस्य श्री जबर सिंह श्री बाबा भूदयाल सिंह पब्लिक स्कूल के श्री जबर सिंह, श्री जबर सिंह श्री मनीराम जी, मनीराम जी कहाँ हैं? श्री मनीराम जी श्री पहलाज सिंह, श्री पहलाज सिंह मथुरा से, उनका मनीराम जी का लड़का स्वापा बांध के स्वागत कर। श्री देवराज जी, देवराज जी आने का कष्ट करें। यतेंद्र सिंह, श्री भूदयाल सिंह बाबा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब, श्री भाई साहब श्री सौदान सिंह जी, भाई साहब श्री सौदान सिंह जी श्याम बाबू पूर्व प्रधान जी निवासी रामनगला के स्वापा बांध के स्वागत करें। भाई साहब श्री सौदान सिंह जी मास्टर जी। आगे शरद कुमार, शरद
शरद कुमार, भाई साहब श्याम बाबू प्रधान जी का स्वापा बांध के स्वागत करें। शरद, शरद श्री राकेश पूर्व प्रधान जी का स्वापा बांध के स्वागत करें। अभी आएगा। श्री हुकम सिंह, श्री हुकम सिंह, हुक्मा उर्फ हुक्मा, श्री हुकम सिंह उर्फ हुक्मा, श्री योगेंद्र सिंह वर्तमान प्रधान जी के स्वापा बांध के स्वागत करें। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार जहां कहीं भी हो स्टेज पे आए। श्री विजयपाल सिंह सूबेदार जी निवासी रामनंगला, इनके स्वापा बांध के स्वागत करें। श्री धर्मेंद्र सिंह हवलदार जी, कौन धर्मेंद्र, श्री अनिल शर्मा जी जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मथुरा, स्वापा बांध के स्वागत करें। धर्मेंद्र, श्री बच्चू सिंह प्रबंधक महोदय हमारे श्री चिमन लाल जी के स्वापा बांध के स्वागत करें। श्री रमेश हवलदार जी, श्री रमेश हवलदार जी हमारे रायगंजगढ़ी विद्यालय के श्री सतपाल सिंह कुंतल साहब के स्वापा बांध के स्वागत करें। श्री महावीर सिंह मुखिया जी के श्री बच्चू सिंह प्रबंधक महोदय स्वापा बांध के स्वागत करें।
श्री बाबूलाल जी मुकदम, श्री बाबूलाल जी मुकदम जी। श्री रामवीर सिंह हवलदार जी, श्री रामवीर सिंह हवलदार जी, माला पहना के स्वागत करें प्रयार जी का। श्री धर्मवीर फौजदार जी, श्री धर्मवीर फौजदार जी। गए गए। श्री भंवर सिंह हवलदार जी, स्टेज पे आने का कष्ट करें। श्री भंवर सिंह हवलदार जी, आ जाओ, तुम्हें पुकार रह रही है। आप तो समाज सेवी रहे, मंडल अध्यक्ष हैं, आ जाओ। दादा कुर्सी रहियो, कुर्सी। श्री रमेश हवलदार जी, हमारे भंवर सिंह हवलदार जी का स्वापा बांध के स्वागत करें। हमारे रमेश हवलदार जी और भंवर सिंह हवलदार जी दोनों ही एक ही यूनिट के और एक ही वाके, तो फिर साड़ू साड़ू कहलाए, स्वापा ढंगते बांधो। श्री चंद्रवीर सिंह जी, श्री चंद्रवीर सिंह जी ठेकेदार जी। श्री प्रयार जी का स्वागत करें। श्री जयप्रकाश सिंह जी, मौलाना आजाद कंपनी। श्री जयप्रकाश सिंह जी। महिपाल, श्री महिपाल जी गढ़ी भीतर। प्रयार जी का माला पहना के स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश हवलदार जी चौधरी, श्री ओम प्रकाश हवलदार जी चौधरी, प्रयार जी का माला पहना के स्वागत करें। श्री सुरेश सरपंच साहब, श्री सुरेश सरपंच साहब। श्री पूरन सिंह कठारा, श्री पूरन सिंह कठारा। श्री रिंकू मुकदम, श्री भूरी सिंह। हमारे सत्यपाल सिंह का भी स्वागत करो। और एक माला हो ले भैया, हमें दोनों में बैठे हैं, दोनों तीन बैठे। पूरन सिंह ये विजय विजय बोलने श्री विजय हवलदार जी, श्री विजय हवलदार जी। श्री राजू मास्टर जी, श्री राजू मास्टर जी। एक माला और ले कुंतल जी के लिए।
सतपाल सिंह कुंतल जी, श्री रामीर शर्मा निवासी ईखू, परियार जी का स्वागत करें मास्टर जी। रामीर को परियार जी का माला पहना के स्वागत करें। कहाँ गए? श्री विजयपाल सिंह, महिपाल सिंह, श्री महिपाल जी आ जाओ, अध्यक्ष जी को नमन स्वागत कर दो माला ते आदे से हमारा परियार जी को, अध्यक्ष जी के हमारा नाम। राजू, राजू भैया कहाँ है? राजू निवासी पालखेड़ा, राजू निवासी पालखेड़ा, परियार जी का माला पहना के स्वागत करें। परियार जी का स्वागत करें राजू भाई। श्री सलगा भैया, सलगा, उर्फ महावीर सिंह, फूफा जी श्री बलराम जी, फूफा जी श्री बलराम जी, आए स्वाफा बांध के स्वागत करें। श्री किशनवीर, श्री किशनवीर, श्री किशनवीर, माला पहना के परियार जी का स्वागत करें। धर्मवीर सिंह उर्फ पप्पू, धर्मवीर सिंह श्री उर्फ पप्पू, श्री धर्मवीर सिंह जी, हमारे श्री रोहतास जी महाशय जी पहले हमारे ग्राम पंचायत हसनपुर में कुंतल जी और परियार जी श्री राम प्रसाद महाशय जी के नाम से बहुत अच्छी लिखना नहीं जानते, एक बार सुना दो। श्री महावीर सिंह जी, परियार साहब हमारे ग्राम पंचायत हसनपुर में पहले हमारे यहाँ पूजनीय बुजुर्ग श्री राम प्रसाद महाशय जी, उनकी याददाश्त ऐसी थी कि पढ़ के सुना दो तो 2-3 बार सुनाया जाए तो फिर तिबारा चौबारा में तो अपने आप ही उसकी जो है ढोलक बाजे से सब उनकी लय अच्छी थी। उन्हीं के हमारे श्री रोहतास जी सुपुत्र श्री अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह जी के महाशय जी नाम से ही घोषित हैं। इनके यहाँ जागरण पार्टी और कोई भजन ध्यान की कोई बात हो सत्संग में, उसमें सबसे बड़ा छोटी सी उम्र में इनका बड़ा योगदान रहता है। श्री भूदाल सिंह बाबा पब्लिक स्कूल में प्रबंधक जी के आदेश से इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके आपसे पहले से यहाँ बच्चों के और हमारी छात्र छात्राएं और छात्रों के कार्यक्रम चले
और आपका थोड़ा सा समय लेते हुए आगे और आपको बच्चों की कलाकारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने इन सबको ट्रेनिंग दी है। तो हम तो ये चाहते हैं आप सब सरदारी की तरफ से और इतने धन्यवाद के पात्र हैं जे भगवान ऐसा करे इन्हें आगे और बढ़ाए और संगीतमय बनाए और लोकप्रिय बनाए, जिससे कि मासे जी के बाद में श्री रोहदास चौधरी साहब का नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मासे जी सोतासी का ताली बजा के जोर से स्वागत करिएगा। आकाशवाणी प्रोग्राम और सरकार द्वारा भी इनके लगे हुए हेलो। आगे बढ़ाओ कार्यक्रम। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद। परोपकार की भावना को लेकर के आगे चलते हैं। तो आइए सुनिए इस गीत के माध्यम से। तू ले ले जन्म दोबारा, हिलती
बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो जाएं। इसी गीत पर खुश होकर के हमारे साथी आदरणीय श्रीमान मेघश्याम शर्मा जी, मोदीपुर निवासी, 50 रुपए इन बहनों के लिए पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर मसीहा आदरणीय यशस्वी चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, जो आज देश के कोने कोने में उनको याद किया जा रहा है। इस गीत पर खुश होकर के अभी हमारे साथी श्रीमान मेघश्याम शर्मा जी ने 50 रुपए जो मोदीपुर निवासी हैं इन बहनों के लिए स्पेशल दिया, और इसी में 501 रुपए 501 रुपए हमारे सम्मानित आदरणीय श्रीमान श्याम बाबू प्रधान जी, निवासी रामनगला, और 501 रुपए श्रीमान विजयपाल सिंह सूबेदार, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना जज्बा सीमा पर दिखाया है। 501 रुपए इस देशभक्ति गीत के ऊपर यानी पुरस्कार देते हैं। जोरदार तालियां हो जाने के लिए। बोलिए भारत माता की जय। 100 रुपए श्रीमान किरणपाल सिंह मास्टर जी, हसनपुर। 100 रुपए श्रीमान उदयपाल शर्मा जी, मेहंदीपुर। 100 रुपए श्रीमान भूपेंद्र सिंह, सपुत्र श्रीमान जसवंत सिंह पट्टीदार, निवासी पालखेड़ा। अच्छा। 50 रुपए श्रीमान रमेश चंद, दुकानदार, खोक कठेरा। 100 रुपए श्रीमान वीरेंद्र सिंह, सपुत्र श्रीमान सतवीर सिंह मास्टर जी, निवासी हसनपुर। 501 रुपए श्रीमान विकास शर्मा जी, जो बजरंग विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान हसनपुर, जो उसमें 26 जनवरी का कार्यक्रम कल गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जैसे यहां मनाया जा रहा है ऐसे वहां मनाया जाएगा। 501 रुपए से पुरस्कार देते हैं सहयोग राशि, और 50 रुपए, अच्छा 501 रुपए श्रीमान भोला चौधरी, श्रीमान भोला चौधरी, सपुत्र बड़े भाई श्रीमान मंजू चौधरी साहब, ठोक कठेरा, जो आगामी पंचायत चुनाव के लिए जो चुनाव होने पंचायत के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, 501 रुपए से पुरस्कार देते हैं। और 501 रुपए युवा नेता, युवाओं के दिल के धड़कन दिनेश चौधरी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वर्तमान इस समय हसनपुर, विद्यालय के लिए सहयोग राशि प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। बोलिए भारत माता की जय। उपस्थित सरदारी के लिए, नेताओं के लिए, किसी बात के तोड़ के लिए ताली एक ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए ताली बजाना जरूरी है। तालियों से स्वागत जो होता है और किसी से नहीं, तो इससे ऊर्जा मिलती है। ताली बजाने का काम जरूर करें। हाँ, श्री रोहतास महाशय जी 2 बजने को हैं, आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। श्रीमान संजय शर्मा जी, पीटीआई मास्टर जी, आपने जो बच्चों को तैयारी दी है, प्रांगण में कृपा करें। तरफ से यहाँ की पवित्र भूमि से हम आपको आगे के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की मिले, हमारी सरदारी की यही आस्था है, और यही आपके साथ हमारा सबका आशीर्वाद रहेगा। और यही सोचा गया, हमारे कुंतल जी और मास्टर जी, हमने बैठ के बात की कि और सब बातें तो राजनीति में चली जाती हैं, और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री परियार जी को बुलाया जाए, और यहाँ कुछ भूल भी हो रही कि दोबारा से इतने साल बाद चेहरा देख लेंगे तो आपके चेहरे की यादगार भी बनी रहेगी। और एक और बात बताऊं, यहाँ बैठी है सरदारी, जहाँ कहीं भी कार्य का प्रक्रिया शुरू होती है तो जरूर लोगों के सामने आपका तस्वीर और चित्र फोटो दिखाई देता है कि ऐसे महानों ने करोड़ों से ऊपर रुपए खर्च किए और प्रयासरत रहे, और आज भी प्रयासरत हैं जो समाज की जागृति के लिए और कुरीतियों को रोकने के लिए।
कोई भी कृति किसी भी प्रकार की हो, जी जान लगा दी। जिस समय बुलाया जाता था, जब 2 गाड़ी हम लोग भी यहाँ सब समाज के एकत्र होके आपके पास भर के वहाँ आपके आवास जो है बना हुआ है मथुरा में, वहाँ पहुँचे। और आपने बहुत अच्छा, सब पार्टियों के एक भी पक्षपात नहीं किया, सब पार्टियों के, जिले के और आसपास के नेतागण, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, कोई भी पद किसी पर, सबको आमंत्रित किया। और आपके प्रेम और स्नेह ने मां सबको जाके आपके लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि आप इसी तरह लगे रहिए तो एक न एक दिन हमारी समाज की कुर्तियां दूर होके ही रहेंगी। और आपने बहुत अच्छी मेहनत की, पैसा भी खर्च किया, वहाँ सौगंधे भी खिलाई गई और बहुत अच्छी पुआ और खीर और सब्जी की दावत भी दी गई, क्योंकि शाम तक लेट हो चुके थे। तो आपका आदेश था, आग्रह भी था कि सब भोजन करके जाएं। तो आप हमारी खाप के द्वारा घूमे, हमने कहा, विचार किया, तो उन सब लोगों ने कहा कि परिहार जी का थोड़ी याद भी बनी रहेगी। और भगवान ने चाही जो आगे वो प्रगति करने का जो आपका मन है उसके लिए आप सफलता मिले और बड़ी सेवा करने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। इसी क्रम में आगे किसी कवि ने लिखा है, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर वतन और गांव और समाज और क्षेत्र के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। तो आपको ये कंजूसी जो तालियों की है, ये समाज को थोड़ा सा निराशाजनक जो संदेश देती है और इसी से ऊर्जा मिलती है। तो आप आगे के लिए, यहाँ तो सब गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, आगे बुद्धिजीवी हैं। हाँ जी, और परिहार जी ने अपने मंच से वहां एक शब्द कहा था, हमें ध्यान है कि समाज कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, विद्यालय कितना भी अच्छी बिल्डिंग बन रही हो, तब तक उसका एक नियम नहीं होगा और तरीका नहीं होगा, मास्टरों पे और बच्चों पे सिखलाने के कोई संस्कार नहीं होंगे तो वो विद्यालय चल नहीं सकता। और कहा था हमारे परिहार जी ने कि अच्छी किताबें, अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो परिहार जी, आप तो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, और आपकी जो भावनाएं हैं उनको सब समझ रहे हैं और पहले भी आपकी भाषा थे और आपकी वाणी से सब समझ चुके थे। और आपने ऐसा प्रोग्राम किया था कि एक भी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का नेता नहीं रहा जो एक मंच पे बैठा हो। इतना बड़ा आशीर्वाद इनको उस समय मिला था। और आज इस भूमि पे हमारा बुलाने का यही है कि इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है, तो दोबारा से हम और देख लें। आगे वाली बात के लिए आप इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं और ईश्वर की कृपा हुई तो उसमें सफल होंगे, तो बड़ी सेवा करने का मौका भी मिलेगा आपको। और उसके लिए और हम भी आप सब आप तुम्हारे साथ हैं। इसी क्रम में हमारे श्री राकेश पूर्व प्रधान जी अपने 2 शब्द रखें। सब बोलेंगे। श्री रोहतास महाशय जी अगली तैयारी तुरंत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूर दराज से आए सभी सम्मानित सरदारी एवं श्री परिहार जी और मेरे छोटे भाई हरि सिंह, सभी बुजुर्गों एवं माता बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, ये 26 जनवरी का जो पर्व है, इसमें
मैं तो यही कहना चाहूंगा, सभी विद्वानों ने यहाँ सब कुछ कह ही दिया है कि जो बच्चों का शिक्षा का संस्थान ये बनाव है, इसमें मैं गुरुजी से यही निवेदन करूंगा, गुरुजी इस संस्थान को और आगे बढ़ाएं और अनुशासन को थोड़ा सा और अपने अंडर में लें आप। अनुशासन आपका काफी स्कूलों से अच्छा है, परंतु और अपने अंडर लें, क्योंकि अनुशासन से ही बच्चे का भविष्य बनेगा। और इसमें एक पीटी का प्रोग्राम आपका चलता है, उसे उसका टाइम थोड़ा बढ़ा दें, जिससे कि बच्चों का जब तक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तब तक विद्या भी उनको प्राप्त नहीं हो पाएगी, उनका दिमाग सही काम नहीं करेगा। तो आप तो इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे हो, इंटर कॉलेज में रहे हो, तो मैं पीटी को टाइम बढ़ाए दो, हाथ जोड़ के जी निवेदन आपसे। तो बालकन को स्वास्थ्य सही होत रहे और शिक्षा सही होत रहे, तो वाते अपने क्षेत्र को विकास होएगा और सब बच्चा आगे बढ़ेंगे। और आपके सहयोग में पूरी जनता आपके साथ है, हम जैसे भी हैं टूटे फूटे आपके साथ हैं। जय श्री राम। श्री रोहतास महाशय जी, जो प्रोग्राम है आप, हाँ, आदरणीय संजय शर्मा जी, पीटी वाले जो परेड में जो छात्र हैं, अब आपके समक्ष इस विद्यालय के बहन भाइयों द्वारा जो पीटी परेड का जो कार्यक्रम है आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हेलो हेलो। इधर ले आओ, यहाँ पे आए, यहाँ ठीक है, ठीक है। ग्रुप आराम से पीट के लिए तैयार है। पीट के लिए खंजरी का पहला ग्रुप लगातार में प्रारंभ। 1 2 3 4 5 6 8 7 4 3 1 2 5 6 8 7 4 3 1 2 5 6 8 7 4 3 खंजर पीटी का दूसरा ग्रुप लगातार में प्रारंभ। 1 2 5 6 8 7 4 3 1 2 5 6 8 7 4 3 1 2 5 6 8 7 4 3 1 2 5 6 8 7 4 3 खंजरी का दूसरा ग्रुप। चलो आगे नहीं करा रहे, ठीक है। ग्रुप आराम से तैयार हो। ग्रुप 4 लाइन से 1 लाइन बनाने के लिए
चल दे। एक बार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे। हेलो, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्यक्रम जो पीटी परेड का जो आदरणीय संजय शर्मा जी के द्वारा दिखाया गया, उत्थान के लिए, शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए और एक उत्साह युवा पीढ़ी में आगे लाने के लिए हमारे क्षेत्रीय सम्मानित श्रीमान चौधरी हरि सिंह, जो इस समाज में बढ़ चढ़ के क्षेत्र में समय समय पर जो क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कार्यक्रम कराते रहते हैं। खेल के, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कबड्डी का भी आयोजन कराते हैं। जैसा जो सहयोग बनता है समाज में बढ़ चढ़ के सम्मान करते हैं। वही जाने पहचाने हमारे आदरणीय सम्मानित श्रीमान चौधरी हरि सिंह निवासी सैदगढ़ी, यानी जो बच्चों ने अपनी मेहनत लगन से जो पीटी परेड का कार्यक्रम दिखाया है, बहुत ही काबिले तारीफ। उनके लिए 2100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों के लिए 2100 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्मान श्रीमान हरि सिंह चौधरी साहब, समाज सेवी। और विद्यालय के भविष्य के लिए, विद्यालय के उत्थान के लिए, इस विद्यालय को, शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए 3100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। जोरदार ताली हो जाएं। 2100 भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए और